यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, बस में ड्राइवर कंडक्टर समेत 30 लोग सवार थे, 26 की मौत। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रिखाव खड्ड के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक बस खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 30 लोग सवार थे। अभी तक 26 शव बरामद किए गए हैं और 4 यात्री घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से चली थी। ड्राइवर और कंडक्टर की सीट को छोड़कर बस में 28 यात्री बैठ सकते थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष पुरोला अशोक कुमार ने बताया कि 26 चारधाम यात्रियों में से भरी बस रविवार शाम 7:45 बजे 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। इनमें से 23 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बस में चालक और परिचालक और मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के गांव जखला निवासी 28 तीर्थयात्री सवार थे। हादसा इतना भयावह था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर एसडीएम बड़कोट, शालिनी नेगी, सीओ सुरेंद्र भंडारी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। 4 जिलों में पारा 40 डिग्री पार, 9 जून को बारिश के आसार। प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है। रविवार को हमीरपुर, जिला सिरमौर के धोला कुआं और जिला बिलासपुर के बरठी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार दर्ज किया गया। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि बीते 16 जून को ऊना में इस सीजन का सबसे अधिक पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। प्रदेश के मैदानी जिले पूरी तरह से गर्म हवाओं की चपेट में आ गए हैं। पारे में बढ़ोतरी होने से पहाड़ों में भी खूब पसीना छूट रहा है। राजधानी शिमला में पारा चढ़ने से मौसम में उमस भी बढ़ गई है। कांगड़ा, बिलासपुर सदर और मंडी का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तीनों शहरों में रविवार को अधिकतम पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 जून तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। 9 जून से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। 9 से बारिश की संभावना जताई गई है। जंगल में लगी भयंकर आग, तहसील परिसर को खतरा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गलोड़ तहसील के साथ लगते जंगल में भयंकर आग लगी हुई है, जिससे तहसील परिसर को भी खतरा पैदा हो गया है। नायब तहसीलदार गलोड़ राधिका ने खतरे को भांपते हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके तहसील को सुरक्षित करने का प्रयास किया तथा फायर ब्रिगेड हमीरपुर को इसकी सूचना दी ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। आग इतनी भयंकर है कि आम जनमानस इस पर काबू नहीं पा सकता। नायब तहसीलदार राधिका ने बताया कि फायर ब्रिगेड ही इस आग पर काबू पा सकती है। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हद में रहे अधिकारी, प्रदेश में अगली सरकार हमारी ही बनेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को लिमिट में रहने की सलाह दी है। सोलन में उन्होंने कहा कि अधिकारी उतना ही करें जितना कि पच जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे रंग में हैं कि उन्हें लगता है कि सुबह नहीं होगी, मगर 3 माह की बात है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की ही आएगी। उपायुक्त शिमला ने मंत्री के दबाव में आकर वार्डों का गलत परिसीमन कर दिया। उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि रिवाज बदलने वाला है, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी सत्ता वापसी हुई हो, प्रदेश में भाजपा वापस नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुबह उठकर करोड़ों की सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। पुलिस बैंड के नाम पहले सांस्कृतिक संध्या, गानों पर झूमा शिमला। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का भव्य आगाज हो गया। फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या पर पुलिस बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन्स के कलाकारों ने खूब समा बांधा। पुलिस बैंड की टीम ने हवा के साथ साथ संदेशे आते हैं सहित देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुतियां दी। 2 साल बाद खचाखच भरे रिज मैदान पर स्थानीय लोग और सैलानी गानों पर झूम उठे। लोक गायक किशन वर्मा ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह बतौर मुख्य अतिथि और प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान केबीसी जूनियर फेम अरुणोदय ने भी लोगों को खूब नचाया। कैबिनेट की बैठक में कई संस्थानों का होगा स्तरोन्नयन। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज सोमवार को राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में स्वास्थ्य, शैक्षणिक, राजस्व और कई अन्य संस्थानों के स्तरोन्नयन को मंजूरी मिलेगी। कई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिलेगी। सीएम पहले ही सभी मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि वे हर घोषणा का एक एजेंडा बनाकर कैबिनेट में लाएं, जिससे इन घोषणाओं को समय पर लागू किया जा सके। चुनावी वर्ष में इन्हें समय पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार बाध्य है। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के बारे में भी निर्णय हो सकते हैं।
पीएम मोदी के शिमला दौरे के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक में कई लंबित मसलों पर निर्णय ले सकते हैं। दुष्कर्म का आरोप, पति का दोस्त गिरफ्तार। चिड़गांव पुलिस थाना के अंतर्गत एक महिला ने अपने पति के दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत में बताया गया है कि 3 जून दोपहर को जब घर में अकेली थी तो पति का दोस्त आया। फोटो एल्बम देखने के बहाने वह कमरे में घुस गया। आरोप लगाया गया है कि उसने दुष्कर्म किया। जब पति घर आया तो आप बीती बताई। 4 जून को महिला अपने पति के साथ पुलिस थाना चिड़गांव पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी चमन लाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बल और नाचन में टमाटर की बम्पर फसल, 800 रुपये बिक रहा क्रेट। बल घाटी में टमाटर की फसल तैयार हो गई है। किसानों ने फसल को मंडियों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। 700 से 800 रुपये में 22 से 25 किलो का एक क्रेट बिक रहा है। हालांकि किसानों को बाहरी राज्यों के व्यापारियों का इंतजार है, जो खेतों में ही किसानों को टमाटर के अच्छे दाम देते हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मियों को भी मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा वेतन मिलेगा। बिजली बोर्ड में जनवरी 2022 से पहले भर्ती अनुबंध कर्मचारियों को मासिक वेतन में 800 से 3500 रुपये तक का फायदा होगा। नियमित कर्मी के लिए तय पे मैट्रिक्स के आधार पर अनुबंध कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। बिजली बोर्ड ने संशोधित वेतनमान देने के लिए सरकार का फॉर्मूला अपनाया है। शनिवार को इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मियों को संशोधित वेतनमान मिलेगा। नियमित कर्मी के लिए तय पे मैट्रिक्स के मान्य स्तर में सबसे पहले प्रकोष्ठ में दी राशि पर 60% तक वेतन बढ़ोतरी होगी। 1 जनवरी 2022 तक अनुबंध पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। हिमाचल के किसानों को 5 लाख में मिलेगा 12.5 लाख का ड्रोन। खेतों में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला 12.5 लाख रुपए का ड्रोन किसानों को 5 लाख में मिलेगा। किसानों को शुरुआत में मात्र 50,000 रुपये देने होंगे। बाकी रकम आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे। कृषि विभाग को यह ड्रोन 10 लाख रुपये में मिलेगा, जबकि किसानों को विभाग 50% अनुदान पर मुहैया करवाएगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए यह ड्रोन निःशुल्क दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी को आसान बनाने के लिए इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। इसी के तहत यह ड्रोन किसानों को दिए जाएंगे। इसका खुलासा नौणी विश्वविद्यालय में हुए राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया था। हिमाचल में 2555 एसएमसी शिक्षकों को मिलेगी 10 कैजुअल लीव, सरकार की मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को जल्द ही 10 कैजुअल लीव मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार को मंजूरी को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 1 माह की ड्यूटी के बाद एसएमसी शिक्षकों को 1 कैजुअल लीव मिलेगी। अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों की तर्ज पर ही एसएमसी शिक्षकों को छुट्टियों का लाभ मिलेगा। वर्ष 2012 से दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों को सरकार की ओर से हर वर्ष 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। हर वर्ष इनके वेतन में 500 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी की जा रही है। मणिकर्ण में देर रात जंगल में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस की दबिश, 2 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मणिकर्ण की पार्वती वैली के पुलगा जंगल में शनिवार देर रात चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर सैलानी और स्थानीय लोग जंगल की ओर भाग गए, लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पार्टी के आयोजक समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से 6 स्पीकर, 1 लैपटॉप, कंट्रोलर, 3 एम्पलीफायर, 1 जनरेटर और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। पार्टी में 75 से 80 सैलानी और स्थानीय लोग शामिल थे। उप पुलिस अधीक्षक कुल्लू मोहन रावत की अगुवाई में थाना प्रभारी कुल्लू गुलवंत सिंह और अन्य जवानों ने दबिश दी। घर आई नन्ही परी तो मां चिंतपूर्णी के दरबार में दंडवत होकर पहुंचा पंजाब का श्रद्धालु। अक्सर लोग बेटे के पैदा होने पर खुशियां मनाते हैं। कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन ऊना के चिंतपूर्णी मंदिर में एक भक्त बेटी के पैदा होने की खुशी में दंडवत होकर पहुंचा। यह श्रद्धालु पंजाब से चिंतपूर्णी मंदिर में आया था। श्रद्धालु ने बताया कि वह 3 किलोमीटर से दंडवत होते हुए मां के चरणों में आया है। पंजाब के मुक्तसर से मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु कशीर सेठ ने बताया कि उनकी शादी को 4 साल का समय हो गया था, लेकिन उनके घर में औलाद नहीं हुई। सभी तरह के इलाज करवाकर जब वह निराश हो गए तो मां के चरणों में पहुंचे, जिसके बाद मां के आशीर्वाद से उनकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मुराद पूरी होने पर वह मां के चरणों में दंडवत होते हुए पहुंचे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की ऐसी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।